हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट जुडिशरी चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गर्व के विषय पर चर्चा करेंगे। कल इसरो के नाम एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है और ऐसी हम उम्मीद करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सफलतापूर्वक हमारे देश के लिए गौरव का क्षण बने। हमारे जो देश की संस्था है सर्वोपरि अंतरिक्ष रिसर्च संस्था, उसके लिए भी गर्व का विषय बने और हमारा चंद्रयान 3 जो दिनांक 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया जाना है, ये सफल रहे और अपना सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा हो। कल अगर हम बिल्कुल हम बात कर रहे हैं मिशन चंद्रयान 3 की। और मिशन चंद्रयान 3 जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 जुलाई को प्रस्तावित है। 14 जुलाई 2003 को अपने रॉकेट, जो अब तक का देश का सबसे बड़ा रॉकेट कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा भारी वाहन ले जाने वाला लॉन्च व्हीकल मार्क यानी कि LMB-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसकी एजेंसी, अथराइज्ड एजेंसी जिसके द्वारा डेवलप किया गया है दोस्तों, वो इसरो है और इसका जो पेलोड है टोटल वो है 3900 किलोग्राम का। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं आपके चंद्रयान मिशन 3 की। अगर हम चंद्रयान की बात करें तो भारत के द्वारा चंद्रयान पे रिसर्च काफी पहले से शुरू हो गया था। पहली बार 22/8/2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। इसे PSLV XLC-11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और ये एक सफल मिशन माना गया था। इसी चरण में जो इसका दूसरा था प्रक्षेपण, वो चंद्रयान 2 के नाम से था दूसरा मिशन। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 में GSLV MK3 के द्वारा किया गया था। और इसमें कहा जाता है कि जो हमारा इसके जो 3 पार्ट होते हैं, आपका लैंडर और रोवर, ये दोनों अपने मार्ग से भटक गए थे। मतलब ये ऑपरेशन एक तरह से सफल नहीं कहा गया। इसी कमी को दूर करते हुए चंद्रयान 2 के अनुवर्ती के रूप में चंद्रयान 3 को 14 जुलाई से प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य है। एक पहला तो चंद्रमा का जो सरफेस है, ऑन द सरफेस ऑन मून, उस पे जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग, सिक्योर एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना, सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, रोवर जो एक रोबोट है, इसमें प्रज्ञान नाम का रोवर जो है रोबोट, वो चंद्रमा की सतह पे जो उतरेगा और वहां की स्थिति, मतलब वहां के सरफेस पे भ्रमण करेगा यानी कि चलेगा। तो उसी के माध्यम से उसमें जो विभिन्न कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसके माध्यम से चंद्रमा का जो सरफेस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और उसी आधार पर वैज्ञानिक शोध करना। तो ये उद्देश्य है आपका चंद्रयान 3 का। इसमें अगर देखा जाए इसके 3 पार्ट की, तो दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित है इसका मॉड्यूल। पहले में है प्रपल्सन का काम ये है, ये एक तरह से लूनर ऑर्बिटर की तरह है। स्पेसशिप जो है चांद की कक्षा में इसी की मदद से जाएगा, प्रपल्सन की मदद से। और इसका वजन देखा जाए तो ये 2148 किलोग्राम वजन का है। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो है आपका लैंडर, जो चंद्रमा की कक्षा से चंद्रमा की सतह तक रोवर को लेके जाएगा, लैंडर। और इसका नाम भी जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम रखा गया था उसी की याद में। और विक्रम साराभाई जो है हमारे स्पेस वैज्ञानिक, उन्हीं के नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया है, जो आपका लैंडर है। थर्ड पार्ट आपका रोवर है, जो रोबोट है, और इस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धि से, नॉलेज से। तो ये इसके 3 पार्ट हैं, प्रपल्सन, लैंडर और रोवर। ये 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो के द्वारा और निश्चित रूप से ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया अध्याय रचेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।